नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। तो आइए, अगर आप आने वाले 6 महीनों की शुरुआत नौकरी केंद्रित सोच के साथ करते हैं तो ध्यान रखें कि जीवन में स्थान परिवर्तन जैसे संकेत उभर सकते हैं और ये बदलाव केवल बाहर से नहीं बल्कि आपके भाग्य के नए अध्याय की दस्तक लेके आएंगे। अक्सर लोग एक उम्र के बाद 40 या 45 के आसपास मान लेते हैं कि अब जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलाव की सोच को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन यही सोच आगे बढ़ने की राह में दीवार बन जाती है। समय आ गया है कि आप इस भ्रम से बाहर निकले। जब गुरु का प्रभाव पराक्रम भाव से जुड़ता है और शनि की दृष्टि उसे सशक्त करती है, तो आपके भीतर की ऊर्जा नए रास्ते तलाशने लगती है। ये समय है जब आपकी जीवन यात्रा केवल स्थिरता नहीं बल्कि नवनिर्माण की ओर अग्रसर हो रही है। आपकी आर्थिक दिशा में जो सकारात्मक गतिशीलता नजर आ रही है, वो संकेत दे रही है कि नौकरी पेशा जीवन में अब स्थिरता से आगे बढ़कर प्रगति का समय है। इन संकेतों को दिल और दिमाग दोनों में गहराई से संजोकर चलें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके करियर की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपके किसी प्रमोशन में देरी हो रही थी या कोई एरियर लंबे समय से रुका हुआ था, तो अब उन अटकी हुई चीज़ों के पूरा होने के संकेत मिलने लगे हैं, चाहे वो कोई कमीशन हो या किसी वित्तीय लाभ की प्रतीक्षा। इन सकारात्मक संकेतों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति की द्वादश भाव में स्थिति से प्रभावित है, उनके लिए विदेश से जुड़े किसी प्रस्ताव या अवसर पर गंभीरता से विचार करने का सही वक्त है। अगर कोई ओवरसीज जॉब, प्रोजेक्ट या साझेदारी की संभावना उभर रही हो तो उसे अनदेखा न करें, बल्कि उसे अपने जीवन की दिशा में एक नए अध्याय की तरह अपनाने का प्रयास करें। ये समय आपको धन संबंधी स्थिरता से आगे बढ़ाकर समृद्धि के एक बड़े चरण की ओर ले जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव से पूर्ण रूप से जुड़ाव इस परिवर्तन को और भी गहराई व स्थायित्व देता है, जिसमें कोई नकारात्मकता शामिल नहीं होती। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके करियर या नौकरी में किसी भी तरह का आर्थिक दबाव महसूस हो रहा था, तो अब वो भी धीरे धीरे हटने लगेगा और आपके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले, यदि अचानक एकमुश्त धन की प्राप्ति होती है, चाहे वो बोनस हो, कोई लंबित भुगतान या आय का नया स्रोत, तो कोशिश कीजिए कि उस धन का उपयोग अपने पुराने वित्तीय बोझ को कम करने में करें, ताकि आगे की राह और भी सहज बन सके। लेकिन आर्थिक योजनाएं बनाने से पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में है और शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण और शत्रु भाव यानी प्रथम त्रिक से जुड़ा है। ऐसे में पेट से संबंधित समस्याएं या वात प्रकृति से उपजी बीमारियां आपको असहज कर सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए संयम और सजगता के साथ दिनचर्या तय करें। अगर 1 से 15 जुलाई के बीच कोई सर्जरी या चिकित्सा से जुड़ा निर्णय सामने आता है, तो उससे घबराने की बजाय मानसिक रूप से तैयार रहकर आवश्यक कदम उठाएं। अब व्यापार की बात करें तो ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि व्यापार भाव का स्वामी भाग्य भाव में स्थित होकर लाभ, पराक्रम और शत्रु भाव ऑल तीनों पर दृष्टि डाल रहा है, जो इस समय को व्यावसायिक निर्णयों के लिए बेहद सक्रिय और संभावनाओं से भरा बनाता है। ऐसे में समझदारी, जोखिम प्रबंधन और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना आपको नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। शनिदेव की वर्तमान स्थिति आपके व्यापारिक जीवन में एक सशक्त और स्थायी आरंभ का संकेत दे रही है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अब आपकी आर्थिक यात्रा एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। यह समय है जब व्यापार को केवल उसी स्तर पर बनाए रखने के बजाय उसे विस्तार देने और नए मोर्चों पर कदम रखने की जरूरत है। अगर आपने पहले से कोई बिजनेस स्थापित कर रखा है, तो अब समय आ गया है कि उसमें किसी नई शाखा, नए प्रोडक्ट या सर्विस को जोड़कर उसे और व्यापक बनाया जाए।
लगातार प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप जिन पहलों की शुरुआत करेंगे वे लंबे समय में लाभदायक साबित होंगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो स्पष्ट रूप से यह अवधि समृद्धि और विकास की संभावनाओं को आपके व्यापार में सजीव करती नजर आती है। इस दौरान किसी भी नए इनिशिएटिव को स्थायित्व और निरंतरता के साथ अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने विचारों को व्यवहार में लाने का प्रयास करें, क्योंकि अब आपकी व्यावसायिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रिसर्च, विश्लेषण या बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इस समय भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ है, जो आपकी मेहनत को सही दिशा में तेजी से आगे ले जा सकता है। चाहे आप वित्तीय गर्मी यानी तेज रफ्तार सफलता की तलाश में हो या स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। पंचमेश का द्वितीय भाव में होना, सूर्य का 28 जुलाई तक अपनी राशि में रहना, मंगल की दृष्टि अपने ही स्थान पर होना और लाभेश का लाभ भाव में होना, ये सभी संकेत आपके लिए इन्वेस्टमेंट से जुड़ी योजनाओं को मजबूती और स्थायित्व देने वाले हैं। अगर आप एक नए निवेशक हैं और अभी अभी इस दुनिया में कदम रख रहे हैं तो ये अवसर आपको अपने आर्थिक जीवन की एक नई शाखा रोपित करने का मौका दे रहा है। मन में उठती किसी भी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़िए और साफ सुथरे इरादों के साथ अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय आपके द्वारा उठाया गया हर ठोस कदम आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से आपको बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस समय जो राह आपके सामने खुल रही है वो न केवल सुनियोजित और सुसंगठित है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाने वाली साबित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बुद्धिमत्ता और रणनीति से लिए गए निर्णय आपको स्थायी प्रगति का मार्ग दिखा सकते हैं। खास बात यह है कि आपकी वाणी और संवाद शैली भी इस समय आपकी ताकत बनकर उभर रही है, जिससे आपको पेशेवर स्तर पर अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार की सफाई या सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपका आत्मविश्वास ही काफी है। हाँ, परिवार से जुड़ी छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना होगा, वरना ये मामूली दिखने वाली बातें आपके मन में अनावश्यक तनाव भर सकती हैं। यदि कोई आर्थिक लेनदेन घर परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसमें अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शुक्र का लाभ भाव में होना और पंचम भाव पर उसकी दृष्टि, इस बात के स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपके इरादे और प्रयास अब निरंतर सकारात्मक दिशा में स्थापित हो रहे हैं। इसलिए एकाग्रता बनाए रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि यह समय आपकी सोच को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस समय आपकी जिंदगी से नकारात्मकता जैसे भाव खुद ब खुद दूर होते जा रहे हैं और पारिवारिक जीवन में स्थिरता तथा संतुलन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आईटी सेक्टर या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, यह दौर नई ऊंचाइयों को छूने और करियर ग्रोथ की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने का अवसर लेकर आया है। मन में किसी भी तरह की शंका या नकारात्मक सोच को पालने से बचिए, क्योंकि यही पारदर्शिता और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए सफलता की नींव बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कौशल जितने अधिक विकसित होंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके प्रयासों का प्रभाव नजर आने लगेगा। यह समय विशेष रूप से 16 सितंबर तक आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है। चाहे नौकरी के लिए फंड की जरूरत हो या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता, सूर्यदेव की कृपा से धन का प्रवाह बनने की पूरी संभावना है। वहीं जो विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा, चयन प्रक्रिया या इंटरव्यू की तैयारी में है, उनके लिए भी यह समय नई दिशा और सफलता के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, संभावनाएं आपके पक्ष में हैं। इस समय सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा प्रभाव उभर रहा है जो न केवल सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर इशारा करता है, बल्कि आपको कोई विशेष उपाधि या सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो सकती है। सूर्य और बुध के बीच बन रहा बुधादित्य योग आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और आत्मबल को एक नई धार देने वाला है। यह बुद्धि का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि निर्णय लेने की तीव्रता, समय की सही समझ और आगे की रणनीति को लेकर सटीकता से है। 16 सितंबर तक का यह समय आपको जो भी योजना बनाने या किसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा,
वो पूरी संभावना के साथ सफल होगी और उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले महीनों तक आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर और उत्साह से लबरेज महसूस करेंगे। पिछले समय में जो शनि की ढैया या अन्य गोचरजन्य उलझने रही थीं, अब उनसे राहत का अनुभव होगा। यह समय आपकी राशि के लिए किसी जन्मदिन की तरह है। नई शुरुआत, नई रोशनी और एक नई ऊर्जा के साथ जो जीवन के हर पहलू को जगमगा सकती है। ये समय आपके जीवन में एक खास मोड़ की तरह है, मानो आपकी राशि का वार्षिक उत्सव हो, क्योंकि सूर्य अब पूरे 1 साल की यात्रा पूरी कर आपकी राशि में फिर से प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अगले 12 महीनों के लिए ऊर्जा, अवसर और आत्मबल से भरे संसाधन आपके जीवन में सक्रिय होने जा रहे हैं। इस माह का महत्व सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मिक साधना के स्तर पर भी बेहद गहरा है। साधना और एकाग्रता के माध्यम से आप इस समय अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। हालांकि इस परिवर्तनशील समय में आपको अतिरिक्त सतर्कता की भी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे ताकत बढ़ती है वैसे वैसे परीक्षा भी आती है। गलत निर्णय या अनावश्यक विवाद से बचना जरूरी होगा। 16 जुलाई से 16 सितंबर तक का समय विशेष रूप से सावधानी पूर्वक बिताने लायक है। इसी दौरान शुक्र और बुध का गोचर भी आपकी राशि में होगा, जो जल तत्व से जुड़ी भावनाओं, सौंदर्य, कला, प्रेम और भोग विलास की प्रवृत्तियों को जागृत करेगा। ऐसे में यह समय रोमांस, आकर्षण और जीवन की रंगीनियों की ओर भी आपको खींच सकता है, परंतु जरूरी है कि आप इन सबको संतुलित दृष्टिकोण के साथ आत्मविकास का माध्यम बनाएं, न कि भटकाव का कारण। इस समय आपके जीवन में एक ऐसी तरंग प्रवेश कर रही है जो भीतर की प्रसन्नता को बाहरी अनुभवों से जोड़ने का अवसर देती है। व्यक्ति जब मन की सच्ची खुशी खोजता है तो वो अक्सर प्रकृति की ओर आकर्षित होता है, कला की ओर झुकाव महसूस करता है और जीवन की सुंदरता को महसूस करने लगता है। यही कालखंड आपको न केवल मानसिक संतोष देगा, बल्कि धन प्राप्ति के प्रबल योग भी लेकर आया है। ऐश्वर्य और विलासिता से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, चाहे वो कोई नया वाहन हो, घर की सजावट हो या फिर खुद के लिए कोई विशेष तोहफा। आपका मन बेहद हल्का, खुश और प्रफुल्लित रहेगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत या किसी पुराने रिश्ते में मिठास आने की संभावना भी इस गोचर में प्रबल दिख रही है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, विशेषकर देवी साधना से जुड़े हुए हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। यह गोचर देवी की कृपा के संकेत भी दे रहा है। शुक्र का लग्न में प्रवेश आपके जीवन में एक नई चमक लेकर आता है, और जैसे ही वे धन स्थान में प्रवेश करते हैं, सुखों की वृद्धि स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं। जब यह स्वामी धन भाव में आता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, तो यह समय आर्थिक समृद्धि, सौंदर्य, आत्मविश्वास और संतुलन का सुंदर संगम बन जाता है। शुक्र का प्रभाव शरीर में ओज को बढ़ाता है, यानी वो आंतरिक तेज और आकर्षण जो न केवल चेहरे पर झलकता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। शुक्र का यह गोचर आपके व्यक्तित्व में एक नई आभा और चुंबकीय आकर्षण भरने वाला है। वो चमक जो न केवल चेहरे पर झलकती है, बल्कि आपकी उपस्थिति से भी महसूस होती है। शरीर की कांति और आंतरिक तेज में वृद्धि साफ दिखाई देगी, जिससे आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति में भी जबरदस्त इजाफा होगा। खासकर महिलाओं और महिला रिश्तेदारों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। घर परिवार से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने लगेगी और रिश्तों में सौहार्द का अनुभव होगा। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का यह कालखंड सुखद परिणामों की सौगात लेकर आएगा। इस दौरान आपको कोई कीमती आभूषण खरीदने का अवसर मिल सकता है, या फिर कोई बड़ी योजना जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, अब ठोस रूप लेने लगेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अपने जीवन की दिशा और सोच में परिवर्तन लाने का संकेत दे रहा है। जैसे अब तक जो ढर्रा चला आ रहा था, उसमें ताजगी भरने का समय आ गया है। नई सोच, नया नजरिया और योजनाओं में ठोस बदलाव आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, पूरे आत्मविश्वास और सजगता के साथ, क्योंकि सितारे आपके साथ हैं। इस समय आपका धन शुभ कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में लग सकता है,
जैसे किसी धार्मिक आयोजन, गृह निर्माण या स्थायी संपत्ति की खरीद जैसे कार्यों में खर्च होने की प्रबल संभावना है। और ये अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। घर गृहस्थी की नींव को मजबूत करने के लिए ये समय अनुकूल बन रहा है। वहीं 28 जुलाई के बाद जो ज्योतिषीय स्थिति बनेगी, उसमें मंगल और शनि आमने सामने समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। मंगल तीसरे भाव में और शनि नवम भाव में स्थित होंगे। ये टकराव शुरुआत में थोड़ा दबाव जरूर ला सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका लाभ मंगल को अधिक मिलेगा। कारण यह है कि जब मंगल मकर राशि में होते हैं, जो शनि की राशि है, तो वे उच्च के माने जाते हैं, जबकि जब शनि मेष राशि में होते हैं, जो मंगल की राशि है, तो वे नीच के हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि इस संघर्ष में अंततः मंगल यानी साहस, ऊर्जा और क्रियाशीलता को बल मिलेगा, जबकि शनि यानी रुकावट और देरी कमजोर पड़ेंगे। इसलिए 13 जुलाई से जो बदलाव शुरू होंगे वे आपको जीवन में नई रफ्तार देने का संकेत हैं। बस जरूरत है सजगता, आत्मविश्वास और एक ठोस दिशा के साथ आगे बढ़ने की। इस समय ग्रहों की चाल आपके लिए ऐसे योग बना रही है जो भाग्य में नई रेखाएं जोड़ने वाले हैं, विशेष रूप से साझेदारी के क्षेत्र में। यदि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वहां से बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। मंगल का तीसरे भाव में प्रवेश आपके भीतर नई ऊर्जा, साहस और कार्यक्षमता का संचार करता है। ये वो समय है जब आपकी आलस्य की प्रवृत्ति पीछे छूटेगी और उसकी जगह लेगा एक जुझारू और कर्मशील दृष्टिकोण। काम को टालने की आदत अब खत्म होने वाली है और आप पूरे आत्मबल के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मंगल किसी रक्षक की तरह कार्य करते हैं, आपके पक्ष में खड़े रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। वहीं शनि की कमजोर स्थिति इस समय आपके लिए अड़चनों को कम कर रही है, जिससे साझेदारी से लाभ और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और संपत्ति से जुड़े मामलों जैसे जमीन, मकान या वाहन में भी बड़ा फायदा होने के योग है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब तीसरे भाव में मंगल चंद्रमा की दृष्टि में हो और साथ ही पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो छोटे भाई बहनों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनके प्रति संवेदनशील रहे, सहयोगी बने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना को बनाए रखें। इस समय आपको यात्राओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि का समसप्तक योग कभी कभी अचानक चोट, असावधानी या विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यह संयोग मन में जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन और कभी कभी क्रोध की तीव्रता बढ़ा सकता है, जो निर्णयों पर असर डाल सकता है। लेकिन दूसरी ओर यही ग्रह योग आपको जबरदस्त ऊर्जा, पुरुषार्थ और कर्मठता भी देता है। आप अपने कामों में पूरी लगन से जुटेंगे और जिस भी दिशा में मेहनत करेंगे वहां सफलता के मजबूत संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से यह समय आपको जुझारू बना सकता है, जो हर चुनौती को ठानकर पूरा करने की प्रेरणा देता है। छोटे भाई बहनों से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां अचानक सामने आ सकती है, जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। यात्राओं में संयम और सूझबूझ जरूरी होगी, खासकर निर्णय लेने से पहले हर पहलू को परखना चाहिए। लेकिन यदि बात की जाए इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ समय की, तो 16 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का कालखंड आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। यह वो दौर होगा जब आपको अपने प्रयासों के सबसे मजबूत और यादगार परिणाम देखने को मिलेंगे। यह समय आपके जीवन की उपलब्धियों में एक चमकदार अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। 18 अक्टूबर से जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान होकर 5 दिसंबर तक का समय अत्यंत फलदायी बना रहे हैं। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी और पंचम छठे स्थान के कारक बनकर उच्च स्थिति में आते हैं, तो जीवन में रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। ये वही समय होता है जब नौकरी, करियर और प्रोफेशन से जुड़ी तमाम अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, तो उस दौरान कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ सकता है या कोई नई नौकरी का अवसर सामने आ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आपके विरोधी, प्रतिस्पर्धी या कोई शत्रु पक्ष, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, कमजोर पड़ते नजर आएंगे, मानो सारी बाधाएं बृहस्पति की कृपा से स्वतः विघटित हो रही हों। यदि कोर्ट कचहरी, मुकदमा या कानूनी विवादों से आप जूझ रहे हैं, तो वहां भी सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं।
कुल मिलाकर यह समय न सिर्फ आत्मविश्वास से भरने वाला है, बल्कि आपके पक्ष में निर्णायक जीत का दौर भी लेकर आता है। एक ऐसा कालखंड जिसे आप आने वाले वर्षों तक याद रखेंगे। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल बेहद शुभ संकेत दे रही है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो ऑफिस की राजनीति या सहयोगियों की साजिशों से लंबे समय से परेशान थे। अब आप पूरी मजबूती के साथ उभरते हुए दिखेंगे, और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे खुद पराजित महसूस करेंगे। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी स्थिति इतनी सशक्त रहेगी कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। घर के वातावरण में भी शुभता का संचार होगा। किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है, और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की संभावनाएं बल पकड़ती नजर आ रही हैं। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य का साथ अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है, जिसका अर्थ है कि कम मेहनत में भी आपको बड़े और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह समय वास्तव में आपके लिए सौभाग्य और आत्मबल का संगम लेकर आया है। इसका पूरा लाभ उठाइए।